सदियों पहले की बात है जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक छोटा सा कस्बा आबाद था जिसे लोग नूरपुर के नाम से जानते थे। यह कस्बा अपनी हरी भरी खेतियों, लहलहाती फसलों और मेहनतकश लोगों के लिए मशहूर था। कस्बे के बाहर की तरफ जहां खेत शुरू होते थे, वहां एक किसान रहता था जिसका नाम शमशाद अली था। अल्लाह ने उसे जमीनों की खूब बरकत दी थी। उसके पास दूर दूर तक फैली हुई उपजाऊ जमीनें थीं, जहां गेहूं, चावल, गन्ना और तरह तरह की फसलें उगती थीं। उसके खेत इतने वसी थे कि नजर जहां तक जाती सिर्फ हरियाली ही हरियाली नजर आती। मगर इन सब नेमतों के बावजूद अल्लाह ने उसे औलाद के मामले में सिर्फ एक बेटा अता किया था, जिसका नाम तौफीक रखा गया था। शमशाद अली अपने इकलौते बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करता था। सुबह सवेरे जब फजर की अजान सुनाई देती और आसमान में लाली फैलने लगती, तो शमशाद अली अपने बेटे के सर पर हाथ फेरता और उसे जगाते हुए कहता कि बेटा उठो और खुदा का शुक्र अदा करो। दुनिया की रौनक तो इसी सुबह की ठंडी हवा में है जो चेहरे को तरोताजा कर देती है। तौफीक अपनी मासूम आंखें मलते हुए उठ जाता और अपने वालिद के साथ खेतों की तरफ चल पड़ता। रास्ते में शमशाद अली अपने बेटे को समझाते जाते कि बेटा, यह जमीन जो तुम देख रहे हो, यह अल्लाह की अमानत है। इसमें अगर मेहनत से बीज बोया जाए तो यह सोने की फसल उगाती है, मगर अगर इसे यूं ही छोड़ दिया जाए तो यही जमीन बंजर होकर रह जाती है। जिंदगी भी ऐसी ही है बेटा। अगर मेहनत और ईमानदारी से काम किया जाए तो अल्लाह बरकत देता है, वरना सब कुछ खत्म हो जाता है। तौफीक बचपन से ही अपने वालिद की बातें बड़े गौर से सुनता। उसकी छोटी सी समझ में धीरे धीरे यह बातें उतरने लगती थीं कि जिंदगी सिर्फ दौलत और आराम में नहीं, बल्कि मेहनत, सब्र और समझदारी में है। शमशाद अली अक्सर खेतों में काम करते वक्त अपने बेटे को अपने पास बुलाता और कहता कि आओ बेटा, देखो ये मजदूर किस तरह हल चला रहे हैं। देखो कैसे ये जमीन को तोड़ रहे हैं ताकि बीज अच्छी तरह से जम सके। यह सब मेहनत है बेटा। अगर यह लोग आलस करें तो हमारी फसल कभी नहीं उगेगी। इसीलिए हमेशा मेहनतकश लोगों की कद्र करना और उनके साथ इज्जत से पेश आना। तौफीक सर हिलाकर हाँ कहता और अपने नन्हे हाथों से मिट्टी उठाकर सूंघता। उसे मिट्टी की खुशबू बहुत अच्छी लगती थी। यह खुशबू उसे बताती थी कि यहीं से रोटी आती है, यहीं से जिंदगी आती है। वक्त यूं ही गुजरता रहा और तौफीक बड़ा होता गया। अब वह अपने वालिद के साथ खेतों में काम करने लगा था। दोपहर की तपती धूप में जब मजदूर सुस्ताते तो तौफीक उन्हें पानी पिलाता। वह उनके साथ बैठता, उनकी बातें सुनता और उनकी तकलीफें समझता। शमशाद अली अपने बेटे को यह सब करते हुए देखता तो दिल से दुआ करता कि अल्लाह इसे हमेशा नेक और समझदार बनाए रखे। उसे यकीन था कि जो बेटा अपने से छोटे लोगों की इज्जत करता है, वह जिंदगी में कभी नाकाम नहीं होता। एक दिन की बात है जब आसमान पर बादल छाए हुए थे और हवा में बारिश की खुशबू घुली हुई थी। शमशाद अली अपने बेटे को लेकर खेत के एक कोने में बैठा था जहां एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की छांव में ठंडी हवा चलती थी और आसपास की फजा बहुत सुकून भरी थी। शमशाद अली ने अपने बेटे को अपने पास बिठाया और कहा कि बेटा, आज मैं तुम्हें एक बहुत अहम बात बताना चाहता हूँ। यह बात मेरी बुढ़िया माँ ने मुझे बताई थी जब मैं तुम्हारी उम्र का था। तौफीक ने पूरी तवज्जो से अपने वालिद की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक कौतूहल था और वह समझ गया था कि वालिद कोई बहुत जरूरी बात कहने वाले हैं। शमशाद अली ने गहरी सांस ली और बोला, बेटा, तुम जानते हो कि मेरी अम्मी यानी तुम्हारी दादी जान बहुत समझदार और परहेजगार औरत थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में मुझे बहुत कुछ सिखाया, मगर एक बात ऐसी थी जो उन्होंने मुझे तब बताई जब मेरी शादी होने वाली थी। मैं अभी तक उस बात पर अमल करता आया हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे बहुत फायदा हुआ। अब वक्त आ गया है कि मैं यह बात तुम्हें भी बताऊं। तौफीक ने अपने वालिद के हर लफ्ज को ध्यान से सुनने की तैयारी कर ली। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। शमशाद अली ने आगे कहा कि बेटा, जब तुम्हारी शादी हो जाए तो शादी की पहली रात अपनी बीवी से एक सवाल जरूर पूछना। यह सवाल तुम्हारी दादी जान ने मुझे सिखाया था और मैंने तुम्हारी अम्मी से पूछा था। सवाल यह है कि ऐसा कब होता है कि 1 रुपया 2 रुपये से ज्यादा कीमती हो जाए। तौफीक कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। उसने अपने वालिद की तरफ देखा और पूछा कि अब्बा जान, यह कैसा सवाल है? 1 रुपया तो हमेशा 1 रुपया ही होता है, वह 2 रुपये से ज्यादा कैसे हो सकता है? शमशाद अली मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही तो इम्तिहान है। इस सवाल का जवाब सिर्फ वही औरत जानती है जो समझदार, नेक, परहेजगार और अल्लाह से डरने वाली हो। अगर तुम्हारी बीवी ने सही जवाब दे दिया तो समझ लेना कि अल्लाह ने तुम्हें एक नेक और समझदार बीवी दी है जो तुम्हारी जिंदगी भर साथ देगी।
मगर अगर वह जवाब न दे सकी या गलत जवाब दिया तो बेटा बगैर एक पल गंवाए वह उसे तलाक दे देना, भले ही वह कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, क्योंकि खूबसूरती तो एक दिन ढल जाती है मगर अक्ल और नेकी हमेशा कायम रहती है। तौफीक को अपने वालिद की बात कुछ अजीब लगी। उसने सोचा कि भला शादी की पहली रात ऐसा सवाल कैसे पूछा जा सकता है, और अगर जवाब ना आए तो तलाक देना कितना सख्त फैसला है। मगर उसने अपने वालिद पर भरोसा किया। उसे याद था कि उसकी दादी जान बहुत नेक और समझदार थी। लोग दूर दूर से उनके पास मसलों का हल पूछने आते थे। अगर उन्होंने यह नसीहत दी थी तो जरूर कोई गहरी वजह होगी। तौफीक ने सर झुकाकर कहा कि अब्बा जान, जो आप कह रहे हैं वह मैं जरूर करूंगा। मैं आपकी और दादी जान की नसीहत को कभी नहीं भूलूंगा। शमशाद अली ने अपने बेटे के सर पर प्यार से हाथ रखा और कहा कि बेटा, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। तुम मेरे बेटे हो और मैं जानता हूं कि तुम समझदार हो। इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत अच्छी बीवी है, जो पति का साथ दे, घर संभाले और औलाद को अच्छी तरबियत दे। अगर बीवी नेक और समझदार न हो तो घर बर्बाद हो जाता है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से घरों को टूटते देखा है, सिर्फ इसलिए कि बीवी लालची, बेवफा या नासमझ थी। इसलिए सवाल बहुत जरूरी है। यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि तुम्हारी पूरी जिंदगी का फैसला है। तौफीक ने अपने वालिद की बातों को दिल में उतार लिया और खामोशी से सोचने लगा। उस दिन के बाद से तौफीक की जिंदगी में एक नई सोच आ गई। वह अक्सर अपने वालिद के उस सवाल के बारे में सोचता रहता। खेतों में काम करते वक्त, हल चलाते वक्त, बीज बोते वक्त या फसल काटते वक्त उसके जहन में यही सवाल घूमता रहता कि आखिर यह कैसे हो सकता है कि 1 रुपया 2 रुपए से ज्यादा कीमती हो जाए। उसने कई बार इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की, मगर हर बार नाकाम रहा। कभी वह सोचता कि शायद पुराने वक्त के रुपए की बात है जो अब ज्यादा कीमती हो गए होंगे। कभी सोचता कि शायद किसी खास जगह पर 1 रुपया ज्यादा कीमत रखता होगा, मगर उसे खुद ही अपने जवाब गलत लगते और वह फिर से सोच में पड़ जाता। धीरे धीरे महीने गुजरते गए और तौफीक एक जवान नौजवान बन गया। उसके कंधे चौड़े हो गए थे और चेहरे पर दाढ़ी आ गई थी। अब वह अपने वालिद के साथ पूरे खेत का काम संभालता था। मजदूरों को हिदायतें देता, फसल की देखभाल करता और बाजार में जाकर फसल बेचने का काम भी करता। कस्बे के लोग उसे एक मेहनतकश और ईमानदार नौजवान के तौर पर जानने लगे थे। शमशाद अली को अपने बेटे पर बहुत फख्र था। वह देखता कि उसका बेटा न सिर्फ मेहनत करता है, बल्कि लोगों से अच्छे तरीके से पेश आता है, किसी को धोखा नहीं देता और हमेशा सच बोलता है। एक दिन शमशाद अली ने तौफीक को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, अब तुम्हारी उम्र हो गई है और मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी कर दूं। मैं बूढ़ा हो रहा हूं और मैं चाहता हूं कि अपनी जिंदगी में तुम्हें खुश देख लूं। तुम्हारी एक नेक बीवी हो, तुम्हारे बच्चे हों और यह घर रौनक से भर जाए। तौफीक ने अपने वालिद की बात सुनी और सर झुकाकर कहा कि अब्बा जान, जो आप तय करेंगे मुझे मंजूर है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है। शमशाद अली ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, मैं जानता हूं तुम समझदार हो, मगर याद रखना वह बात जो मैंने तुम्हें कही थी। शादी की पहली रात वह सवाल जरूर पूछना। मुझे यकीन है कि अल्लाह तुम्हें एक नेक बीवी देगा जो उस सवाल का सही जवाब देगी। शमशाद अली ने कस्बे में अलग अलग खानदानों से पूछताछ शुरू की। उसने कई घरों में जाकर लड़कियां देखी और उनके खानदानों के बारे में पता किया। आखिरकार उसने एक खानदान पसंद किया जो कस्बे के दूसरे छोर पर रहता था। यह खानदान भी खेती बाड़ी करता था और उनकी एक लड़की थी जिसका नाम गुलनार था। गुलनार बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, बाल लंबे और रेशमी थे और चेहरा चांद की तरह चमकता था। उसके माँ बाप बहुत खुश थे कि शमशाद अली जैसे इज्जतदार किसान के बेटे से उनकी बेटी की शादी हो रही है। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरे कस्बे में शमशाद अली के बेटे की शादी की खबर फैल गई। लोग खुश थे कि एक नेक और मेहनतकश किसान की औलाद की शादी हो रही है। शादी के दिन कस्बे भर से लोग आए। खेतों से ताजी सब्जियां और फल मंगवाए गए, बकरे ज़ब्ह किए गए और बड़ी बड़ी देगों में खाना पकाया गया। शमशाद अली ने अपनी हैसियत के मुताबिक सादा मगर अच्छी शादी की। उसने किसी तरह की दिखावा नहीं की, बल्कि सारा पैसा जरूरतमंदों और मेहमानों के खाने में खर्च किया। शादी की रात जब दुल्हन घर आई तो पूरा घर रोशनी से जगमगा उठा। दिए जलाए गए थे और उनकी लौ में एक अजीब सी खुशी की कैफियत थी। तौफीक के दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। वह जानता था कि आज उसे अपने वालिद की नसीहत पर अमल करना है। उसे वह सवाल पूछना है जो उसके वालिद ने उसे सिखाया था। मगर उसे यह भी डर था कि अगर गुलनार ने जवाब न दिया तो क्या होगा।
शादी की पहली रात ही तलाक देना कितना मुश्किल होगा, मगर उसने अपने दिल को मजबूत किया और सोचा कि जो अल्लाह की मर्जी होगी वही होगा। जब घर में सब लोग चले गए और तौफीक अपनी नई बीवी के साथ अकेला रह गया, तो उसने हिम्मत करके धीरे से कहा कि गुलनार, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। गुलनार ने शर्माते हुए सर हिलाया। तौफीक ने पूछा कि बताओ, ऐसा कब होता है कि 1 रुपया 2 रुपये से ज्यादा कीमती हो जाए? गुलनार कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। उसकी आंखों में उलझन थी। वह कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, मगर कोई जवाब नहीं आ रहा था। उसने तौफीक की तरफ देखा और कहा कि मुझे माफ कीजिए, मुझे इस सवाल का जवाब नहीं पता। तौफीक का दिल बैठ गया। उसे अपने वालिद की बात याद आ गई और उसने फैसला कर लिया कि उसे अपने वालिद की नसीहत पर अमल करना होगा, चाहे दिल को कितना ही दुख क्यों न हो। अगली सुबह तौफीक ने गुलनार को तलाक दे दी। पूरे घर में मातम सा छा गया। गुलनार रोती बिलखती अपने माँ बाप के घर चली गई। उसके खानदान वाले बहुत नाराज हुए और शमशाद अली के घर आकर हंगामा किया। उन्होंने पूछा कि यह कैसी बेइंसाफी है, शादी की पहली रात ही तलाक देना, क्या हमारी बेटी में कोई ऐब था? शमशाद अली ने सब्र से कहा कि भाई, यह हमारा खानदानी उसूल है। मेरी बुढ़िया माँ ने मुझे यह तरीका सिखाया था और मैं उस पर अमल करता आया हूँ। आपकी बेटी में कोई ऐब नहीं है, मगर मेरे बेटे को एक खास तरह की बीवी चाहिए। मेहरबानी करके हमें माफ कर दें। मगर गुलनार के खानदान वाले मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कस्बे भर में शमशाद अली और उसके बेटे की बुराई फैला दी कि यह लोग पागल हैं जो शादी की पहली रात ही तलाक दे देते हैं। तौफीक के दिल में बहुत दुख था। वह सोचता रहता कि शायद उसने गलती कर दी, शायद वह सवाल इतना अहम नहीं था। मगर उसने अपने वालिद पर भरोसा रखा और खामोशी से अपना काम करता रहा। महीने गुजरते गए और तौफीक फिर से खेतों में मेहनत करने लगा। वह अपने दुख को भूलने की कोशिश करता और अपने आप को काम में मशगूल रखता। कुछ महीने बाद शमशाद अली ने फिर से अपने बेटे की शादी की बात चलाई। उसने कहा कि बेटा, एक बार की नाकामी से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अल्लाह जरूर तुम्हें एक नेक बीवी देगा, बस सब्र रखो और दुआ करो। तौफीक ने सर हिलाया और कहा कि अब्बा जान, जो आप चाहें। शमशाद अली ने फिर से तलाश शुरू की और इस बार उसने एक और खानदान ढूंढा जो कस्बे से कुछ दूर एक गांव में रहता था। उनकी एक लड़की थी जिसका नाम रुखसाना था। रुखसाना भी बहुत खूबसूरत थी और उसके माँ बाप भी शादी के लिए राजी हो गए। दूसरी शादी भी उसी तरह हुई। फिर से वही दुल्हन की आमद, वही मरामद, वही रस्में और वही रौनक। मगर तौफीक के दिल में इस बार पहले से ज्यादा घबराहट थी। वह जानता था कि अगर इस बार भी रुखसाना ने जवाब न दिया तो उसे फिर से तलाक देनी पड़ेगी। शादी की रात जब तौफीक ने फिर से वही सवाल पूछा तो रुखसाना भी जवाब न दे सकी। वह बहुत सोचती रही, मगर कोई जवाब नहीं आया। तौफीक का दिल टूट गया, मगर उसने फिर से अपने वालिद की नसीहत पर अमल किया और अगली सुबह रुखसाना को तलाक दे दी। इस बार कस्बे में और भी ज्यादा हंगामा मचा। लोग तौफीक को पागल कहने लगे। कुछ लोग कहते कि इसे कोई दिमागी बीमारी है जो शादी की पहली रात ही तलाक दे देता है। कुछ कहते कि इसमें जरूर कोई जादू टोना है। शमशाद अली और तौफीक दोनों बहुत परेशान हो गए, मगर शमशाद अली को अपनी बुढ़िया माँ की नसीहत पर पूरा यकीन था। उसने तौफीक को समझाया कि बेटा, सब्र रखो, अल्लाह जरूर तुम्हारी मदद करेगा। जो औरत इस सवाल का जवाब जानती है वह जरूर मिलेगी। बस अपने ईमान पर कायम रहो और दुनिया की बातों से घबराओ मत। तौफीक के दिल में अब शक पैदा होने लगा था। वह सोचता रहता कि शायद यह सवाल इतना मुश्किल है कि कोई औरत इसका जवाब ही नहीं जानती, या फिर शायद उसकी किस्मत में शादी लिखी ही नहीं है। रातों को वह करवटें बदलता रहता और सोचता रहता कि आखिर उसकी जिंदगी में क्या होने वाला है। खेतों में काम करते वक्त भी उसका मन नहीं लगता था। मजदूर उसे उदास देखते तो पूछते कि मालिक क्या हुआ, आप परेशान लगते हैं। मगर तौफीक कुछ नहीं कहता और बस मुस्कुराकर टाल देता। कस्बे के लोग अब तौफीक से दूर रहने लगे थे। कोई अपनी बेटी का रिश्ता उससे जोड़ना नहीं चाहता था। सब डरते थे कि कहीं फिर से वही माजरा ना हो जाए। 2-2 बार तलाक देने वाला लड़का किसी को भी पसंद नहीं आता था। शमशाद अली को बहुत दुख होता कि उसका बेटा इतना नेक और मेहनतकश है, मगर लोग उसे गलत समझ रहे हैं। वह अक्सर अल्लाह से दुआ करता कि ऐ अल्लाह, मेरे बेटे को एक ऐसी बीवी दे जो समझदार और नेक दिल हो, जो मेरी बुढ़िया माँ की नसीहत को समझे और उस सवाल का सही जवाब दे सके। इसी बीच 1 साल गुजर गया। तौफीक अब पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा था। वह सुबह से शाम तक खेतों में लगा रहता। कभी हल चलाता, कभी बीज बोता, कभी सिंचाई करता और कभी फसल काटता।
उसने सोचा कि शादी की बात को भूल जाना चाहिए और अपने वालिद की सेवा और खेती बाड़ी में ही अपनी जिंदगी गुजार देनी चाहिए। मगर शमशाद अली को यह मंजूर नहीं था। वह अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वह जानता था कि बुढ़ापे में उसे एक अच्छी बहू की जरूरत होगी जो घर संभाले और तौफीक का ख्याल रखे। एक दिन तौफीक कस्बे के बाजार में गया हुआ था। उसे कुछ बीज और खाद खरीदनी थी अगली फसल के लिए। बाजार में काफी भीड़ थी। दुकानदार अपना अपना सामान बेच रहे थे और ग्राहक मोल भाव कर रहे थे। तौफीक एक दुकान पर खड़ा बीजों की क्वालिटी देख रहा था कि अचानक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो सामने की दुकान से कुछ सामान खरीद रही थी। वह लड़की बहुत सादगी से लिबास पहने हुए थी। उसके सर पर दुपट्टा था जिसे उसने बड़े लिहाज से ओढ़ रखा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी नूरानियत थी, जैसे उसके अंदर कोई खास अक्ल और समझदारी हो। तौफीक बस उसे देखता रह गया। उसने पहली बार किसी लड़की में ऐसी शराफत और वकार देखा था। वह लड़की दुकानदार से बहुत अदब से बात कर रही थी और जो भी सामान खरीद रही थी उसकी कीमत पूरी पूरी दे रही थी। कोई मोल भाव नहीं, कोई बहस नहीं, बस सीधे साधे तरीके से अपना काम निपटा रही थी। तौफीक के दिल में कुछ हलचल हुई। उसने सोचा कि यह लड़की कौन है, किसके घर की है। उसने इधर उधर देखा तो पाया कि उस लड़की के साथ एक बुजुर्ग औरत भी थी जो शायद उसकी माँ थी। तौफीक ने अपना सामान खरीदा और फिर चुपके से उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। वह देखना चाहता था कि यह लड़की कहाँ रहती है। लड़की और उसकी माँ बाजार से निकलकर कस्बे के एक छोटे से मोहल्ले में दाखिल हो गए। वहां एक पुराना सा मकान था जिसकी दीवारें थोड़ी टूटी फूटी थी मगर साफ सुथरी थी। लड़की उसी मकान में घुस गई। तौफीक ने पास के एक दुकानदार से पूछा कि यह किसका मकान है। दुकानदार ने बताया कि यह एक बेवा औरत का मकान है जो अपनी इकलौती बेटी के साथ रहती है। उसका शौहर कई साल पहले फौत हो गया था। वह बेचारी मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी बेटी का पेट पालती है। बेटी का नाम जरीना है और बहुत नेक और शरीफ लड़की है। पूरे मोहल्ले में उसकी इज्जत है। तौफीक को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा कि गरीबी में रहकर भी अगर कोई नेक और शरीफ रह सकता है तो यह बहुत बड़ी बात है। उसके दिल में जरीना के लिए एक इज्जत पैदा हो गई। वह घर वापस आया और पूरे रास्ते भर जरीना के बारे में सोचता रहा। उसकी आंखें, उसका अंदाज, उसकी शराफत, सब कुछ उसके जहन में घूमता रहा। शाम को जब तौफीक ने अपने वालिद के साथ खाना खाया तो शमशाद अली ने देखा कि उसके बेटे के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी है। उसने पूछा कि बेटा तुम आज बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है। तौफीक ने कुछ झिझकते हुए कहा कि अब्बा जान, आज बाजार में मैंने एक लड़की देखी। वह बहुत नेक और शरीफ लगती है। मैंने उसके बारे में पता किया तो पता चला कि वह एक बेवा की बेटी है। उसका नाम जरीना है। शमशाद अली ने सुना और कहा कि बेटा, अगर तुम्हारा दिल कह रहा है तो मैं उस खानदान में रिश्ता भिजवाता हूँ। गरीबी कोई ऐब नहीं है, असली दौलत तो अक्ल और नेकी है। अगले दिन शमशाद अली ने कस्बे की कुछ बुजुर्ग औरतों को साथ लिया और जरीना के घर रिश्ते की बात लेकर गया। जरीना की माँ, जिसका नाम रफीका बीबी था, बहुत हैरान हुई। उसने कहा कि भाई, हम तो बहुत गरीब लोग हैं, आप जैसे इज्जतदार किसान के घर में हमारी बेटी की क्या औकात। शमशाद अली ने बड़े अदब से कहा कि बहन, गरीबी और अमीरी अल्लाह की तरफ से है, हम तो नेकी और शराफत देखते हैं। मेरे बेटे ने आपकी बेटी को देखा है और उसका दिल उसकी तरफ मायल हो गया है। अगर आप राजी हों तो हम यह रिश्ता पक्का करना चाहते हैं। रफीका बीबी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा कि मैं तो बहुत खुश हूं, मगर मुझे अपनी बेटी से पूछना होगा। उसने अंदर जाकर जरीना को बुलाया और सारी बात बताई। जरीना ने सर झुकाए हुए सुना और फिर कहा कि अम्मी, जो आप तय करेंगी मुझे मंजूर है, क्रश है। रफीका बीबी ने बाहर आकर शमशाद अली को कहा कि हमें यह रिश्ता कबूल है, मगर एक बात कहनी है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम बड़ी शादी कर सकें। शमशाद अली ने कहा कि बहन, आप फिक्र न करें, हम सब कुछ संभाल लेंगे, बस आप अपनी बेटी को तैयार रखें। शादी की तैयारियां फिर से शुरू हो गई, मगर इस बार तौफीक के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह सोचता रहता कि अगर इस बार भी जरीना ने वह सवाल का जवाब न दिया तो क्या होगा। उसे जरीना से तलाक देनी पड़ेगी और वह बेचारी बेवा की इकलौती बेटी फिर से उसी गरीबी में लौट जाएगी। उसका दिल नहीं चाहता था कि ऐसा हो। वह रात दिन दुआ करता रहता कि अल्लाह जरीना को वह जवाब आता हो। वह अपने दादी की रूह से भी इल्तिजा करता कि ऐ नहीं दादी जान, अगर आपकी रूह सुन रही है तो मेरी मदद कीजिए, मुझे एक नेक बीवी मिल जाए। शादी का दिन आ गया। इस बार तौफीक ने कहा था कि बहुत सादा शादी होनी चाहिए, ज्यादा खर्च की जरूरत नहीं, बस करीबी रिश्तेदार और दोस्त बुलाने हैं। शमशाद अली ने बेटे की बात मान ली और सादगी से शादी की।
शादी की रात जब जरीना घर आई तो तौफीक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कि जरीना बहुत सादे कपड़े पहने हुए थी। उसके पास कोई भारी जेवर नहीं था, बस एक सादा सा दुपट्टा और एक सीधी सी साड़ी। मगर उसके चेहरे पर एक नूर था जो किसी भी जेवर से ज्यादा खूबसूरत था। रात को जब सब लोग चले गए और तौफीक जरीना के साथ अकेला रह गया तो उसका दिल कांपने लगा। वह सोच रहा था कि अब वह सवाल कैसे पूछे। अगर जरीना ने जवाब न दिया तो उसे तलाक देनी पड़ेगी और वह ये नहीं कर पाएगा। उसके दिल में जरीना के लिए बहुत इज्जत और मोहब्बत पैदा हो चुकी थी। वह नहीं चाहता था कि जरीना को तकलीफ हो, मगर उसे अपने वालिद की नसीहत भी याद थी। वह बहुत उलझन में था। आखिरकार उसने हिम्मत करके कहा कि जरीना, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये बहुत जरूरी सवाल है। जरीना ने आहिस्ता से कहा कि पूछिए। तौफीक ने गहरी सांस ली और पूछा कि बताओ, ऐसा कब होता है कि 1 रुपया 2 रुपये से ज्यादा कीमती हो जाए। जरीना कुछ लम्हे के लिए खामोश रही। उसने अपनी आंखें बंद की जैसे कुछ सोच रही हो। तौफीक का दिल डूबने लगा। उसे लगा कि शायद जरीना को भी जवाब नहीं आता, मगर फिर जरीना ने खामोशी से कहा कि मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आता। तौफीक के दिल पर जैसे बिजली गिर गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसका दिल नहीं मान रहा था कि वह जरीना को तलाक दे। वह बहुत नेक और शरीफ लड़की लगती थी। उसने सोचा कि शायद उसके वालिद की नसीहत गलत थी, या शायद यह सवाल इतना मुश्किल है कि किसी को भी जवाब नहीं आता। उसने अपने दिल में फैसला कर लिया कि वह इस बार अपने वालिद की नसीहत को नजरअंदाज करेगा। वह जरीना को नहीं छोड़ेगा। अगली सुबह जब शमशाद अली ने तौफीक से पूछा कि बेटा, तुम्हारी बीवी ने क्या जवाब दिया, तो तौफीक ने झूठ बोल दिया। उसने कहा कि अब्बा जान, उसने बिल्कुल सही जवाब दिया। शमशाद अली बहुत खुश हुआ। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरकार तुम्हें एक नेक और समझदार बीवी मिल गई। अब मेरा दिल मुतमिन हो गया। तौफीक ने अपने वालिद को खुश देखकर सुकून महसूस किया, मगर दिल में एक छोटी सी टीस भी थी कि उसने अपने वालिद से झूठ बोला है। दिन गुजरने लगे। जरीना बहुत अच्छी बहू साबित हुई। वह सुबह सवेरे उठ जाती, घर की साफ सफाई करती, खाना पकाती और शमशाद अली की खिदमत करती। वहां की रिया हमेशा अदब और लिहाज से पेश आती, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती। शमशाद अली बहुत खुश था कि उसे इतनी अच्छी बहू मिली। वह अक्सर तौफीक से कहता कि बेटा, तुम्हारी दादी की नसीहत कितनी कीमती थी। देखो, अल्लाह ने तुम्हें कैसी नेक बीवी दी। मगर तौफीक के दिल में हमेशा एक शक बना रहता। वह सोचता रहता कि क्या जरीना सचमुच वैसी है जैसी दिखती है, या फिर वह सिर्फ दिखावा कर रही है। उसे अपने वालिद की बात याद आती कि जो औरत उस सवाल का जवाब नहीं देती वह नेक नहीं हो सकती। मगर दूसरी तरफ उसे जरीना की नेकी और शराफत भी नजर आती। वह बहुत उलझन में रहता। कुछ महीने गुजरे। एक दिन शमशाद अली ने तौफीक और जरीना दोनों को बुलाया और कहा कि मुझे तुम दोनों को एक बात बतानी है। तौफीक और जरीना दोनों गौर से सुनने लगे। शमशाद अली ने कहा कि बेटा और बेटी, मैं बूढ़ा हो रहा हूं और मुझे नहीं पता कि अल्लाह ने मेरे लिए कितने दिन लिखे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बात तुम्हें बता दूं जो बहुत अहम है। तौफीक का दिल धड़कने लगा। उसे लगा कि शायद वालिद उसके झूठ का पता लगा लिया है। मगर शमशाद अली ने कुछ और कहा। उसने कहा कि बेटा, मेरी बुढ़िया माँ ने मुझे एक बहुत बड़ी अमानत सौंपी थी। उस वक्त हमारे पास बहुत जमीनें थीं और दौलत भी थी। मेरी अम्मी ने उस दौलत का एक हिस्सा छुपा दिया था ताकि जरूरत के वक्त काम आए। उन्होंने राज से मुझे बताया था और कहा था कि जब तुम्हारा बेटा बड़ा हो जाए और उसकी शादी हो जाए तो यह राजा तुम अपनी बहू को बता देना, क्योंकि बहू ही घर की असली संभालने वाली होती है। तौफीक हैरान रह गया। उसे नहीं पता था कि उनके पास कोई छुपी हुई दौलत है। शमशाद अली ने आगे कहा कि जरीना बेटी, मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ। तुम बहुत नेक और समझदार हो। अब मैं तुम्हें वह जगह दिखाता हूँ जहां वह दौलत छुपी हुई है। मगर याद रखना, यह राज सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहेगा। तौफीक को तभी बताना जब सचमुच बहुत जरूरत हो, क्योंकि अगर उसे पहले ही पता चल गया तो वह शायद उसे यूं ही खर्च कर देगा। जरीना ने अदब से कहा कि अब्बा जान, जो आप कहेंगे मैं वही करूंगी। आप मुझ पर भरोसा रखें। शमशाद अली जरीना को लेकर घर के पीछे गया, जहां एक पुराना कुआं था। कुएं के पास एक छोटा सा कमरा था जिसे कभी कभार इस्तेमाल किया जाता था। शमशाद अली ने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर ले गया। वहां जमीन में एक तहखाना था जिसकी सीढ़ियां नीचे की तरफ जाती थीं। शमशाद अली ने एक मशाल जलाई और नीचे उतर गया। जरीना भी उसके पीछे पीछे गई। नीचे एक छोटा सा कमरा था जिसमें कुछ पुराने बर्तन और सामान रखा हुआ था।
शमशाद अली ने दीवार के एक कोने की तरफ इशारा किया और कहा कि बेटी यहाँ देखो। उसने दीवार की एक ईंट को धीरे से दबाया तो वह अंदर की तरफ धंस गई। फिर उसने उस ईंट को धीरे से दबाया तो वो नीचे ही अंदर की तरफ धंस गई। फिर उसने उस ईंट को धीरे से दबाया तो वह ही अंदर की तरफ धंस गई। फिर उसने उस ईंट को धीरे से दबाया तो ऊपर की तरफ धंस गई और कहा कि बेटी यहाँ देखो। उसने दीवार की एक ईंट को धीरे से दबाया तो वह अंदर की तरफ धंस गई। फिर उसने उस ईंट को धीरे से दबाया तो वो नीचे ही अंदर की तरफ धंस गई और उसके पीछे एक छोटी सी जगह दिखाई दी। उस जगह में कुछ कपड़े में लिपटी हुई गठरियां रखी थी। शमशाद अली ने एक गठरी निकाली और खोली। उसमें सोने के सिक्के थे जो मशाल की रोशनी में चमक रहे थे। जरीना की आंखें चौंधिया गईं। उसने इतना सोना पहली बार देखा था। शमशाद अली ने कहा कि बेटी यह मेरी अम्मी की अमानत है। यहाँ सोने के सिक्कों के अलावा कुछ जवाहरात भी हैं जो मेरे दादा के जमाने के हैं। यह सब तुम्हारे और तौफीक के लिए है, मगर इसे अभी छुपा कर रखना। तौफीक बहुत नेक दिल है, मगर वह बोलिए अभी जवान है और जवानी में इंसान कभी कभी समझदारी से काम नहीं करता। अगर उसे इस दौलत का पता चल गया तो शायद वह इसे यूं ही लुटा दे या फिर गलत लोगों के चक्कर में आ जाए। इसलिए तुम इसे संभाल कर रखना और तभी इस्तेमाल करना जब सचमुच जरूरत हो। जरीना ने सर झुकाकर कहा कि अब बस जान, आप फिक्र न करें। मैं इस अमानत को अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखूंगी और तौफीक को तभी बताऊंगी जब वक्त आएगा। शमशाद अली ने जरीना के सर पर प्यार से हाथ रखा और दुआ दी कि अल्लाह तुम्हें हमेशा नेक और समझदार बनाए रखे। फिर उन्होंने गठरी को वापस रख दिया, ईंट को जगह पर लगा दिया और दोनों ऊपर आ गए। तौफीक उस वक्त खेतों में काम कर रहा था और उसे इस बात का कुछ पता नहीं था कि उसके वालिद ने उसकी बीवी को क्या राज बताया है। उस दिन के बाद से जरीना के दिल में एक अजीब सी कशमकश शुरू हो गई। एक तरफ तो वह बहुत खुश थी कि उसके ससुर ने उस पर इतना भरोसा किया। उसे लगा कि शमशाद अली उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और उस पर पूरा एतबार करते हैं। मगर दूसरी तरफ उसके दिल में एक छोटा सा लालच भी जागने लगा था। वह सोचती रहती कि इतना सोना और जवाहरात, अगर यह सब उसके पास होता तो वह कितनी अच्छी जिंदगी गुजार सकती थी। उसकी अम्मी की तकलीफें खत्म हो जाती, वह अच्छे कपड़े पहन सकती, अच्छा खाना खा सकती और आराम की जिंदगी गुजार सकती। मगर फिर वह अपने आप को समझाती कि नहीं, यह गलत है, यह अमानत है और अमानत में खयानत करना बहुत बड़ा गुनाह है। उसे अपनी अम्मी की तरबियत याद आती जो हमेशा कहती थी कि बेटी चाहे कितनी भी तकलीफ हो मगर कभी बेईमानी मत करना। अल्लाह देख रहा है और वह हर चीज का हिसाब लेगा। जरीना अपने दिल को समझाती और अपने काम में लग जाती। दिन गुजरते गए और जरीना हर रोज शमशाद अली की खिदमत करती रही। वह सुबह उठकर उनके लिए चाय बनाती, उनके कपड़े धोती, उनके पैर दबाती और हर तरह से उनका ख्याल रखती। शमशाद अली बहुत खुश थे कि उन्हें इतनी अच्छी बहू मिली। वह अक्सर तौफीक से कहते कि बेटा तुम्हारी बीवी सोने की है, अल्लाह ने तुम्हें बहुत अच्छी नसीब दी है। तौफीक भी जरीना से बहुत मोहब्बत करने लगा था। वह देखता कि जरीना हर वक्त मेहनत करती रहती है और कभी किसी चीज की फरमाइश नहीं करती। वह बहुत कनाअत पसंद और सादगी पसंद थी। एक साल गुजर गया। इस दौरान शमशाद अली बीमार पड़ने लगे। उनकी उम्र ढल रही थी और जिस्म साथ नहीं दे रहा था। जरीना ने उनकी बहुत सेवा की, रात रात भर जाग कर उनके पास बैठी रहती और हर जरूरत का ख्याल रखती। तौफीक अभी बहुत परेशान रहता कि उसके वालिद की तबीयत ठीक नहीं हो रही। उसने हकीमों और वैदों को बुलाया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार एक दिन शमशाद अली ने तौफीक और जरीना दोनों को अपने पास बुलाया और कहा कि मेरा वक्त आ गया है, अल्लाह मुझे बुला रहा है। तौफीक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि अब्बा जान ऐसी बात ना करें, आप ठीक हो जाएंगे। शमशाद अली ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा मौत से कोई नहीं बच सकता, यह तो एक दिन आनी ही थी। मैं अपनी जिंदगी से खुश हूं, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया, एक अच्छा बेटा दिया और एक नेक बहू दी। अब मैं बस यही दुआ करता हूं कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो और अल्लाह की राह पर चलो। फिर उसने जरीना की तरफ देखा और कहा कि बेटी मैंने तुम्हें जो अमानत सौंपी थी वह याद है ना? जरीना ने रोते हुए कहा कि जी अब्बा जान याद है। अच्छे। शमशाद अली ने कहा कि उसे संभाल कर रखना और तौफीक का ख्याल रखना। वह बहुत नेक दिल है मगर दुनिया बहुत चालाक है, तुम उसे संभालना। उसी रात शमशाद अली ने दुनिया से रुखसत ले ली। पूरे कस्बे में मातम छा गया। शमशाद अली एक नेक और ईमानदार इंसान थे और सब उन्हें बहुत इज्जत देते थे। उनका जनाजा निकला और कस्बे के बाहर कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। तौफीक बहुत
घमस्दा था। उसने अपना सहारा खो दिया था। वह दिन रात रोता रहता और अपने वालिद को याद करता रहता। जरीना ने उसे बहुत तसल्ली दी। उसने कहा कि यह अल्लाह की मर्जी है और हमें सब्र करना चाहिए। आपके अब्बा जान बहुत नेक थे और अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया। शमशाद अली की मौत के बाद जरीना के दिल में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। पहले तो वह उसी तरह नेक और मेहनती रही, मगर कुछ दिनों के बाद उसके दिल में वह छुपी हुई दौलत का ख्याल बार बार आने लगा। वह सोचती कि अब शमशाद अली नहीं रहे और अब कोई देखने वाला नहीं है। अगर वह उस दौलत को इस्तेमाल करे तो क्या फर्क पड़ेगा? तौफीक को तो पता भी नहीं है कि कोई छुपी हुई दौलत है। वह सोचती कि शमशाद अली ने तौफीक से यह राज इसलिए नहीं बताया क्योंकि उन्हें डर था कि वह इसे यूं ही खर्च कर देगा, मगर अगर वह खुद इसे संभाल कर इस्तेमाल करे तो क्या बुराई है? यह ख्यालात उसके दिल में धीरे धीरे पनपने लगे। पहले तो वह इन ख्यालों को झटक देती, मगर फिर वह मजबूत होते गए। उसने सोचा कि शमशाद अली ने खुद उसे यह राज बताया था और कहा था कि यह दौलत तौफीक और उसके लिए है, तो फिर इसे इस्तेमाल करने में क्या हर्ज है? धीरे धीरे उसके दिल में लालच ने जगह बना ली और वह उस दौलत के बारे में सोचती रहने लगी। कुछ महीने बाद जरीना का मिजाज बदलने लगा। वह तौफीक से छोटी छोटी चीजों की फरमाइश करने लगी। कभी नए कपड़े चाहिए, कभी अच्छा खाना चाहिए, कभी जेवर चाहिए। तौफीक अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए वह जो भी मांगती उसे पूरा करने की कोशिश करता। उसने अपनी मेहनत की कमाई से जरीना के लिए नए कपड़े खरीदे, अच्छा खाना मंगवाया और जो भी वह चाहती थी वह देने की कोशिश करता। मगर जरीना की तलब बढ़ती ही जा रही थी। हर हफ्ते कोई ना कोई नई चीज की ख्वाहिश होती। कभी वह कहती कि मुझे सोने की चूड़ियां चाहिए जैसी पड़ोस वाली के पास हैं। कभी कहती कि मुझे रेशमी साड़ियां चाहिए जैसी बाजार में देखी थी। कभी कहती कि घर में नए बर्तन चाहिए, नए फर्नीचर चाहिए। तौफीक परेशान होने लगा। उसकी खेती से जितनी कमाई होती थी वह जरीना की ख्वाहिशों में खर्च हो जाती थी। उसने सोचा कि शायद यह औरतों का स्वभाव है कि वह अच्छी चीजें पसंद करती हैं। उसने कभी जरीना को मना नहीं किया। वह सोचता कि उसके वालिद ने कहा था कि जरीना नेक और समझदार है, इसलिए जो भी वह मांग रही है जरूर कोई वजह होगी। मगर तौफीक नहीं जानता था कि जरीना के दिल में अब लालच का जहर फैल चुका था और वह धीरे धीरे अपनी असलियत दिखा रही थी। महीने गुजरते गए और जरीना की मांगें बढ़ती गईं। अब वह हर चीज में नुक्ताचीनी करने लगी। खाना बनता तो कहती कि यह तो बहुत सादा है, मुझे मीठा खाना चाहिए, सूखे मेवे चाहिए। कपड़े लाते तो कहती कि यह तो बहुत साधारण है, मुझे महंगे कपड़े चाहिए। जेवर लाते तो कहती कि यह तो बहुत छोटे हैं, मुझे भारी जेवर चाहिए। तौफीक अपनी जान लगाकर मेहनत करता, मगर जरीना कभी खुश नहीं होती थी। उसके चेहरे पर हमेशा नाराजगी और नाखुशी की झलक रहती। एक दिन तौफीक ने हिम्मत करके जरीना से कहा कि सुनो, मैं जितना कमाता हूं उतना ही तो खर्च कर सकता हूं। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करना मेरे बस में नहीं है। अगर ऐसे ही खर्च होता रहा तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। जरीना ने तुर्श लहजे में जवाब दिया कि तुम्हारे बाप के पास इतनी जमीनें थीं, इतनी दौलत थी, और तुम कहते हो कि हमारे पास कुछ नहीं है। तुम बस मेहनत नहीं करना चाहते। दूसरे लोग अपनी बीवियों को कितना कुछ देते हैं और तुम एक छोटी सी चीज भी नहीं दे सकते। तौफीक को बहुत दुख हुआ, मगर उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खेतों में काम करने चला गया। जरीना का मिजाज और भी खराब होता गया। अब वह घर के कामों में भी कोताही करने लगी। खाना ठीक से नहीं बनाती, घर की सफाई नहीं करती और दिन भर बैठी रहती। जब तौफीक खेत से थका हारा घर आता तो जरीना उससे झगड़ा करती कि तुमने यह नहीं लाए। तौफीक के दिल में बहुत तकलीफ होती, मगर वह सब्र करता। उसे अपने वालिद की याद आती जो हमेशा कहते थे कि बेटा सब्र का फल मीठा होता है। मगर अब तौफीक को समझ नहीं आता था कि यह सब्र कब तक करना पड़ेगा। धीरे धीरे तौफीक की कमाई जरीना की फिजूल खर्ची में खत्म होने लगी। उसने अपनी कुछ जमीनें बेच दी ताकि जरीना की ख्वाहिशें पूरी कर सके। मगर जरीना की मांगें कभी खत्म नहीं होती थी। जितना दिया जाता वह उतना ही और मांगती। तौफीक ने अपने वालिद के कुछ पुराने जेवर भी बेच दिए जो उन्होंने अपने बाप दादा से पाए थे। मगर जरीना फिर भी संतुष्ट नहीं होती थी। वह हमेशा यही कहती कि और चाहिए। एक दिन जरीना की अम्मी रफीका बीबी उनके घर आई। उन्होंने देखा कि जरीना के पास बहुत सारे नए कपड़े और जेवर हैं। घर में अच्छा खाना बन रहा है और हर तरह की सहूलियतें हैं। रफीका बीबी को बहुत हैरानी हुई। उन्होंने जरीना से अकेले में पूछा कि बेटी यह सब कहां से आया? तौफीक तो एक साधारण किसान है, इतनी दौलत कहां से आ रही है? जरीना ने बड़ी चालाकी से जवाब दिया कि अम्मी, तौफीक के वालिद ने बहुत दौलत छोड़ी थी, हम उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं।
रफीका बीबी को यकीन नहीं आया मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। मगर असलियत यह थी कि जरीना अब उस छुपी हुई दौलत का इस्तेमाल करने लगी थी। जब तौफीक खेतों में होता तो वह चुपके से तहखाने में जाती, दीवार से ईंट हटाती और वहां से सोने के सिक्के और जवाहरात निकाल लेती। फिर वह उन्हें बेचकर पैसे लाती और अपनी ख्वाहिशें पूरी करती। धीरे धीरे वह छुपा हुआ खजाना खत्म होता जा रहा था। जरीना को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि यह अमानत थी जो शमशाद अली ने उस पर भरोसा करके सौंपी थी। उसके दिल में अब सिर्फ लालच और खुदगर्जी थी। कुछ ही महीनों में शमशाद अली की छोड़ी हुई सारी दौलत खत्म हो गई। हर सोने का सिक्का, हर जवाहरात, सब कुछ जरीना ने अपनी फजूल खर्ची में बर्बाद कर दिया। अब तहखाने में सिर्फ खाली जगह बची थी। जरीना ने जब यह देखा कि अब कुछ नहीं बचा तो उसे घबराहट होने लगी। उसने सोचा कि अब क्या होगा, अब मैं अपनी ख्वाहिशें कैसे पूरी करूंगी। मगर उसने इस बात का जिक्र तौफीक से नहीं किया। वह जानती थी कि अगर उसने बताया कि कोई छुपी हुई दौलत थी और अब वह खत्म हो गई है तो तौफीक को पता चल जाएगा कि उसने अमानत में खयानत की है। अब जरीना का रवैया और भी खराब हो गया। वह तौफीक से रोज झगड़ा करती, कहती कि तुम कुछ नहीं कमाते, बेकार हो, तुम्हारे बाप ने कुछ नहीं छोड़ा। तौफीक बहुत हैरान होता कि जरीना का मिजाज इतना बदल कैसे गया। जो औरत पहले इतनी नेक और शरीफ लगती थी वह अब इतनी तल्ख और बदमिजाज कैसे हो गई। मगर वह अपनी मोहब्बत के सबब जरीना को बर्दाश्त करता रहा। धीरे धीरे तौफीक की बाकी बची जमीनें भी बिकने लगी। उसने हर चीज बेच दी ताकि जरीना की मांगें पूरी हो सकें। आखिर में बस घर और थोड़ी सी जमीन बची। तौफीक बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा कि अब मुझे कुछ और करना होगा। उसने कस्बे में छोटे मोटे काम ढूंढने शुरू किए। कभी किसी के खेत में मजदूरी करता, कभी बाजार में सामान ढोता, कभी दुकानों पर काम करता। जो भी काम मिलता वह कर लेता ताकि कुछ पैसे कमा सके। मगर जरीना फिर भी नाखुश रहती। अब उसे घर का खाना भी पसंद नहीं आता था। वह हमेशा शिकायत करती कि यह सादा है तो बेस्वाद है। तौफीक जब रोटी और साग लेकर बैठता तो जरीना मुंह बनाकर कहती कि मुझे ये नहीं खाना, मैं तो गोश्त खाऊंगी। तौफीक के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि रोज गोश्त खरीद सके, मगर जरीना की जिद के आगे वह मजबूर था। एक दिन कस्बे में एक कसाई आया जिसका नाम मंजर था। मंजर की दुकान बाजार में थी और वह गोश्त बेचता था। जरीना ने जब देखा तो उसके दिल में एक बुरा ख्याल आया। वह सोचने लगी कि अगर मैं इस कसाई से दोस्ती कर लूं तो शायद वह मुझे मुफ्त में गोश्त दे देगा, क्योंकि तौफीक के पास अब इतने पैसे नहीं हैं कि रोज गोश्त खरीद सके। धीरे धीरे जरीना और मंजर के बीच ताल्लुक बनने लगा। जब तौफीक खेतों में या बाजार में काम करने जाता तो मंजर जरीना के घर आता, गोश्त देता। जरीना उस गोश्त को पकाती और मंजर के साथ खा लेती। जब तौफीक घर आता तो उसे सिर्फ रोटी और तेल मिलता। जरीना कहती कि मेरा पेट भरा है, मुझे भूख नहीं। तौफीक को इस बात का कुछ शक नहीं था कि उसकी बीवी के साथ क्या हो रहा है। मोहल्ले के कुछ लोगों ने यह देखा कि जब तौफीक घर पर नहीं होता तो मंजर उसके घर जाता है, मगर किसी ने तौफीक को नहीं बताया। कुछ लोग सोचते कि शायद तौफीक को पता है और उसने इजाजत दी है। कुछ लोग सोचते कि यह हमारा काम नहीं है कि किसी के घर के मामलों में दखल दें। मगर सच यह था कि जरीना अब पूरी तरह से बेशर्म और बेवफा हो चुकी थी। उसे न अल्लाह का खौफ रहा न शर्म रही। इसी दौरान तौफीक की हालत और भी खराब होती गई। उसने अपनी आखिरी जमीन भी बेच दी और अब वह पूरी तरह से मजदूरी पर निर्भर हो गया था। रोज सुबह वह बाजार में खड़ा होता जहां मजदूर काम की तलाश में खड़े रहते थे। जिसे भी मजदूर चाहिए होता वह वहां से मजदूर ले जाता। कभी कभी तौफीक को काम मिल जाता और कभी कभी पूरा दिन खड़े रहने के बाद भी कोई काम नहीं मिलता। एक दिन जब तौफीक बाजार में खड़ा था तो एक शख्स आया और बोला कि मुझे कुछ मजदूर चाहिए जो मेरे मकान की मरम्मत का काम करें। तौफीक और कुछ और मजदूर उसके साथ चल दिए। यह शख्स एक अमीर आदमी था जिसका नाम जलील था। जलील के पास बहुत जमीनें थी और वह एक बड़ा कारोबारी था। जब वह तौफीक को देखा तो उसे कुछ जानी पहचानी सूरत लगी। उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तौफीक ने कहा कि मेरा नाम तौफीक है। जलील ने फिर पूछा कि तुम्हारे वालिद का नाम क्या था? तौफीक ने कहा कि शमशाद अली। यह सुनते ही जलील हैरान रह गया। उसने कहा कि शमशाद अली, वह तो मेरे बहुत पुराने दोस्त थे, हम बचपन से साथ थे, मगर तुम यहाँ मजदूरी क्यों कर रहे हो? तुम्हारे बाप के पास तो बहुत जमीनें थी, बहुत दौलत थी। तौफीक की आंखों में आंसू आ गए। उसने सारी कहानी जलील को सुना दी। कैसे उसके वालिद की मौत के बाद सब कुछ खत्म हो गया, कैसे उसकी बीवी की मांगें बढ़ती गईं और कैसे उसने सब कुछ बेच दिया।
जलील ने गौर से सुना और फिर सोच में पड़ गया। उसने कहा कि तौफीक, मुझे यकीन नहीं होता कि शमशाद अली की सारी दौलत इतनी जल्दी खत्म हो गई। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता था। वह बहुत समझदार और दूरंदेश इंसान थे। मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने तुम्हारे लिए कोई दौलत छुपा कर रखी होगी, और शायद उन्होंने यह राज तुम्हारी बीवी को बताया होगा, क्योंकि वह समझते थे कि बीवी घर की असली संभालने वाली होती है। तौफीक को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई। उसने कहा कि मगर मुझे तो कुछ नहीं पता। मेरी बीवी ने मुझसे कभी ऐसी कोई बात नहीं की। जलील ने कहा कि तो फिर यही बात साबित करती है कि तुम्हारी बीवी ने तुमसे छुपाया है। शायद उसने वह दौलत खुद इस्तेमाल कर ली है और तुम्हें नहीं बताया। तुम्हें पता है कि तुम्हारी शादी से पहले तुम्हारे वालिद मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मेरी बुढ़िया माँ ने मुझे एक तरीका सिखाया है जिससे पता चलता है कि बीवी नेक है या नहीं, मगर उन्होंने मुझे वह तरीका नहीं बताया था। तौफीक का दिल बैठ गया। उसे अपने वालिद का वह सवाल याद आ गया, वह सवाल जिसका जवाब जरीना नहीं दे सकी थी। उसे याद आया कि उसने अपने वालिद से झूठ बोला था और कहा था कि जरीना ने सही जवाब दिया है। अब उसे समझ आ गया कि उसके वालिद सही थे। जो औरत उस सवाल का जवाब नहीं देती वह नेक नहीं हो सकती। उसने अपनी मोहब्बत में अंधे होकर अपने वालिद की नसीहत को नजरअंदाज कर दिया था और अब उसे इसकी सजा भुगतनी पड़ रही थी। तौफीक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जलील से कहा कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ नहीं बचा। जलील ने उसे तसल्ली दी और कहा कि तुम घबराओ मत, पहले यह पता करो कि सचमुच कोई छुपी हुई दौलत थी या नहीं। अगर थी तो वह कहां थी और अब कहां है, फिर हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। जलील ने तौफीक को अच्छी उजरत दी और खाने पर भी बुलाया। खाना खाते वक्त जलील ने तौफीक को एक तरकीब बताई। उसने कहा कि तुम अपनी बीवी को यह बताओ कि अब तुम्हारे पास घर के अलावा कुछ नहीं बचा और तुम्हें घर भी बेचना पड़ेगा। उसे कहो कि वह कुछ दिनों के लिए अपनी अम्मी के घर चली जाए और तुम तब तक एक छोटा सा घर ढूंढोगे। जब वह चली जाए तो तुम पूरे घर में तलाश करना कि कहीं कोई छुपी हुई दौलत तो नहीं है। तौफीक घर वापस आया और उसने ठीक वैसा ही किया जैसा जलील ने कहा था। उसने जरीना से कहा कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मुझे यह घर भी बेचना पड़ेगा। तुम कुछ दिनों के लिए अपनी अम्मी के घर चली जाओ, मैं तब तक एक छोटा सा घर देखूंगा। जरीना के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई। वह दिल ही दिल में खुश हो गई। उसने सोचा कि अच्छा है, अब यह घर बिक जाएगा और तौफीक को पता भी नहीं चलेगा कि तहखाने में दौलत थी जो मैं खर्च कर चुकी हूं। उसने जल्दी से अपना सामान बांधा और अपनी अम्मी के घर चली गई। जैसे ही जरीना घर से निकली, तौफीक ने तलाश शुरू कर दी। उसने पूरे घर को छान मारा, हर कोना, हर कमरा, हर अलमारी, हर संदूक, सब कुछ देखा, मगर कहीं कुछ नहीं मिला। उसने छत पर देखा, दीवारों को टटोला, फर्श को देखा, मगर कोई निशानी नहीं मिली। तौफीक थक गया और निराश होने लगा। उसने सोचा कि शायद जलील की बात गलत थी या फिर सचमुच कोई छुपी हुई दौलत थी ही नहीं। फिर उसे ख्याल आया कि घर के पीछे जो पुराना कुआं है और उसके पास का कमरा, वहां तो उसने नहीं देखा। वह फौरन वहां गया। कमरा बंद था और उस पर धूल जमी हुई थी। उसने दरवाजा खोला तो अंदर से बासी हवा निकली। कमरे में कुछ पुराना सामान रखा था। तौफीक ने गौर से देखा तो उसे जमीन में एक छोटा सा दरवाजा नजर आया जो तहखाने की तरफ जाता था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तौफीक ने एक मशाल जलाई और तहखाने में उतरने लगा। सीढ़ियां पुरानी और टूटी फूटी थी। नीचे अंधेरा था और नमी की बू आ रही थी। जब वह नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि एक छोटा सा कमरा है। मशाल की रोशनी में उसने दीवारों को देखा। एक कोने में उसे कुछ अजीब लगा। वहां की एक ईंट बाकी ईंटों से अलग लग रही थी। तौफीक ने उस ईंट को छुआ तो वह हिली। उसने ईंट को खींचा और बाहर निकाल लिया। ईंट के पीछे एक छोटी सी जगह थी। तौफीक ने मशाल को पास लाया और अंदर झांक कर देखा, मगर वहां कुछ नहीं था, बस खाली जगह थी। उसका दिल बैठ गया, मगर फिर उसे कुछ कपड़े के टुकड़े नजर आए, जैसे किसी ने कुछ गठरियां रखी थी और फिर निकाल ली हों। उसने हाथ अंदर डाला तो उसकी उंगलियों को कुछ धूल और कपड़े के रेशे छू गए। उसे समझ आ गया कि यहाँ जरूर कुछ था और अब वह खत्म हो चुका है। तौफीक के दिमाग में बिजली की तरह एक ख्याल कौंधा। उसे अपने वालिद की बात याद आई जब वह मरने से पहले जरीना से कह रहे थे, ये मैंने तुम्हें जो अमानत सौंपी है उसे संभालना। अब तौफीक को सब कुछ साफ हो गया। उसके वालिद ने सचमुच कोई दौलत छुपा रखी थी और वह को बताया था, मगर जरीना ने उस अमानत में खयानत की और सारी दौलत अपनी ख्वाहिशों में बर्बाद कर दी। उसने तौफीक को कभी नहीं बताया
और सब कुछ अकेले ही खत्म कर दिया। तौफीक की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने वालिद की याद आई जिन्होंने इतनी मेहनत से दौलत जमा की थी और उसे अपने बेटे के लिए बचा कर रखा था, मगर जरीना की लालच और बेवफाई ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तौफीक को अपनी गलती का भी एहसास हुआ। उसने अपने वालिद की नसीहत को नजरअंदाज किया था। उसने झूठ बोला था कि जरीना ने सही जवाब दिया है। अगर उसने पहली रात ही जरीना को तलाक दे दी होती जैसा उसके वालिद ने कहा था, तो आज यह हालत न होती। तौफीक वहीं तहखाने में बैठ गया और रोने लगा। उसे अपनी जिंदगी बर्बाद होती नजर आई। उसके पास न दौलत बची, न इज्जत बची, न कुछ। सब कुछ खत्म हो गया था। काफी देर तक वह वहीं बैठा रहा। फिर उसने अपने आप को संभाला। उसने सोचा कि रोने से कुछ नहीं होगा। अब जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, मगर कम से कम वह जरीना को उसकी औकात दिखा सकता है और उससे बदला ले सकता है। तौफीक के दिमाग में एक चालाक ख्याल आया। उसने तहखाने से बाहर आकर कस्बे के बाजार में गया और वहां से ऊंट की मींगनी खरीदी। फिर वह वापस तहखाने में गया और उसने वह मींगनी उसी जगह में रख दी जहां दौलत रखी हुई थी। उसने ईंट को वापस लगा दिया और सब कुछ पहले जैसा कर दिया। फिर वह सीधे जलील के पास गया। जलील ने जब तौफीक को देखा तो उसके चेहरे से ही समझ गया कि कुछ मिला है। तौफीक ने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उसे तहखाना मिला और कैसे वहां सब कुछ खाली था। जलील ने कहा कि मैं तो जानता था कि शमशाद अली ने जरूर कुछ छुपा रखा होगा, मगर तुम्हारी बीवी ने सब खर्च कर दिया। अब तुम क्या करने वाले हो? तौफीक ने कहा कि मैंने एक तरकीब सोची है। मैं उससे और उसके साथी को सबका सिखाना चाहता हूं, मगर मुझे आपकी मदद चाहिए। जलील ने कहा कि तुम बताओ क्या मदद चाहिए। तौफीक ने कहा कि मैं अपना घर नीलामी में लगवाना चाहता हूं और मुझे यकीन है कि वह कसाई मंजर जो मेरी बीवी का साथी बन गया है, वह जरूर यह घर खरीदेगा, क्योंकि जरीना ने उसे बताया होगा कि तहखाने में दौलत है। जलील हंस पड़ा और बोला कि यह तो बहुत अच्छी तरकीब है। फिर जब वह दौलत की जगह ऊंट की मींगनी पाएगा तो उसका क्या हाल होगा। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अगले दिन जलील ने एक नीलामी का इंतजाम किया। पूरे कस्बे में ऐलान कर दिया गया कि तौफीक अपना घर बेच रहा है। नीलामी के दिन बहुत लोग जमा हो गए। सब लोग तौफीक की हालत पर तरस खा रहे थे कि बेचारे को अपना घर तक बेचना पड़ रहा है। नीलामी शुरू हुई और लोग बोली लगाने लगे। तभी भीड़ में से मंजर कसाई भी आया। उसने भी बोली लगाई और हर बार दूसरों से ज्यादा पैसे बोलने लगा। धीरे धीरे बाकी लोग पीछे हटने लगे, क्योंकि मंजर बहुत ज्यादा पैसे बोल रहा था। आखिरकार घर मंजर के नाम हो गया। मंजर ने खुशी खुशी पैसे दिए और चाबी ले ली। तौफीक ने पैसे लिए और जलील के साथ वहां से चला गया। जलील ने तौफीक से कहा कि अब देखो क्या होता है, और हाँ, अब तुम्हें अपनी बीवी को तलाक देनी होगी। तुम उससे और नहीं रह सकते। तौफीक ने सर हिलाया और कहा कि जी मैं जानता हूं, मगर पहले मुझे काजी साहब के पास जाना होगा। अगले दिन तौफीक सीधे काजी के पास गया। उसने जरीना को 3 तलाक दे दी। काजी साहब ने सब कुछ लिख लिया और तलाक का कोई कागज का नीचे तौफीक को दे दिया। तौफीक ने वह कागज जरीना की अम्मी के घर भिजवा दिया। जब जरीना को तलाक का कागज मिला तो वह हैरान रह गई। उसने सोचा कि यह क्या हो गया, तौफीक ने मुझे तलाक क्यों दी। मगर फिर उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अब मैं मंजर के साथ रहूंगी और वह घर मेरा होगा जिसके तहखाने में अभी भी दौलत होगी। उसी शाम जरीना और मंजर दोनों उस घर में गए। मंजर बहुत खुश था कि उसे यह घर मिल गया। जरीना ने उसे तहखाने के बारे में बताया था। उसने कहा था कि वहां बहुत सारी दौलत छुपी हुई है। दोनों सीधे तहखाने में उतरे। जरीना ने दीवार से ईंट हटाई और अंदर हाथ डाला, मगर जैसे ही उसका हाथ अंदर गया उसे कुछ गीला और बदबूदार चीज छुई। उसने जल्दी से हाथ बाहर निकाला और देखा कि उसके हाथ में ऊंट की मींगनी लगी हुई थी। जरीना की चीख निकल गई। उसने देखा कि तहखाने में दौलत की जगह सिर्फ ऊंट की मींगनी थी। उसका चेहरा लाल हो गया और वह गुस्से से चिल्लाने लगी। उसने कहा कि तौफीक ने मुझे धोखा दे दिया। मैं तो उसे बेवकूफ समझती थी, मगर वह मुझसे भी ज्यादा चालाक निकला। उसने दौलत कहीं और छुपा दी और यहाँ मींगनी रख दी। मंजर कसाई को जब यह समझ आया कि कोई दौलत नहीं है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी नाक पर हाथ रखा क्योंकि बदबू बर्दाश्त के बाहर थी। फिर उसने जरीना को बुरी तरह से डांटना शुरू कर दिया। उसने कहा कि तेरी वजह से मैंने इस घर के लिए 2 गुने पैसे दिए। मैंने सोचा था कि तहखाने में दौलत है और मैं अमीर बन जाऊंगा, मगर तूने मुझे बेवकूफ बना दिया। मेरे सारे पैसे डूब गए। यह कहकर उसने जरीना को धक्का दिया और वहां से चला गया। जरीना अकेली तहखाने में रह गई। उसका गुस्सा, उसकी शर्मिंदगी, उसका दुख सब मिलकर उसे तोड़ने लगा।
उसने अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी। शौहर ने तलाक दे दी थी, साथी ने धत्कार दिया था और अब कुछ भी बाकी नहीं बचा था। वह वहीं जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। पूरी रात वह रोती रही और अपने आप को कोसती रही। उसे अपनी सारी गलतियां याद आने लगी। कैसे उसने शमशाद अली की अमानत में खयानत की, कैसे उसने तौफीक को धोखा दिया, कैसे उसने बेवफाई की। सुबह हुई तो तौफीक उस घर में गया। उसे पता था कि जरीना और मंजर वहां गए होंगे। जब वह तहखाने में उतरा तो उसने देखा कि जरीना वहां जमीन पर बैठी रो रही है। उसकी हालत बहुत खराब थी। कपड़े मैले हो गए थे और चेहरा सूजा हुआ था। तौफीक उसके पास गया और बोला कि जरीना, अगर तुम एक नेक और ईमानदार बीवी होती तो आज ये हालत न होती। मेरे वालिद ने तुम पर भरोसा किया था और तुम्हें अमानत सौंपी थी, मगर तुमने उस अमानत में खयानत की। अगर तुमने मुझे सच बता दिया होता तो मैं उस दौलत को तुम्हारे साथ बांट लेता और हम दोनों मिलकर अच्छी जिंदगी गुजारते, मगर तुम्हारी लालच और बेवफाई ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जरीना ने रोते हुए कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे अपनी लालच ने अंधा कर दिया था। मैं नहीं जानती थी कि मैं क्या कर रही हूँ। तौफीक ने कहा कि अब माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, जो हो गया सो हो गया। अब तुम अपनी अम्मी के घर वापस जाओ और अपनी बाकी जिंदगी अपनी गलतियों पर सोचते हुए गुजारो। मैंने तुम्हें तलाक दे दी है और अब हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। यह कहकर तौफीक वहां से चला गया। अगले दिन मंजर तौफीक के पास आया। उसने बहुत मिन्नतें की और कहा कि मुझे मेरे पैसे वापस कर दो और तुम अपना घर वापस ले लो। मुझे इस घर की कोई जरूरत नहीं है। तौफीक ने कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ आधे पैसे वापस दूंगा, बाकी पैसे तुम्हारी ज्यादती और बेईमानी की सजा है। तुमने मेरी बीवी को बहकाया और मेरे साथ धोखा किया। मंजर ने सोचा कि आधे पैसे कुछ न मिलने से बेहतर हैं। उसने पैसे ले लिए और माफी मांगते हुए वहां से चला गया। कुछ ही दिनों में मंजर की दुकान बंद हो गई। कस्बे के लोगों ने जब पूरी कहानी सुनी तो सबने मंजर का बहिष्कार कर दिया। कोई उसके पास गोश्त खरीदने नहीं जाता था। लोग कहते थे कि यह बेईमान है और इसने अपने पड़ोसी के साथ गद्दारी की है। मंजर की इज्जत पूरी तरह से खत्म हो गई। वह एक कोने में सिमट कर रह गया और लोग उससे नफरत करने लगे। जरीना की हालत भी बहुत खराब हो गई। अब वह अपनी अम्मी के छोटे से घर में रहती थी। जब भी वह बाहर निकलती तो लोग उस पर ताने कसते। कोई कहता कि देखो, यह वह औरत है जिसने अपने शौहर को बर्बाद कर दिया। कोई कहता कि इसने अमानत में खयानत की। जरीना सर झुकाकर चलती और कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। उसकी अम्मी रफीका बीबी को भी बहुत शर्म आती थी। वह सोचती थी कि मैंने अपनी बेटी को क्या तरबियत दी कि उसने ऐसा किया। इधर तौफीक ने अपनी जिंदगी को फिर से संवारना शुरू किया। उसने जलील की मदद से एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। जलील ने कहा था कि तुम मेरे साथ काम करो, हम मिलकर पुराने घर खरीदेंगे, उन्हें ठीक करके बेचेंगे। तौफीक बहुत मेहनत से काम करने लगा। उसने अपने हुनर और ईमानदारी से धीरे धीरे दौलत कमानी शुरू कर दी। कुछ महीनों में तौफीक की हालत बेहतर होने लगी। जलील और तौफीक ने मिलकर कई घर खरीदे, उन्हें ठीक किया और अच्छे दाम पर बेचे। तौफीक ने अपनी मेहनत की कमाई से एक छोटी सी दुकान भी खोली जहां वह खेती का सामान बेचता था। धीरे धीरे उसका कारोबार बढ़ने लगा। कस्बे के लोगों ने जब देखा कि तौफीक अपनी मेहनत और ईमानदारी से फिर से खड़ा हो रहा है तो सब उसका साथ देने लगे। मगर तौफीक अब शादी की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। जलील ने कई बार कहा कि बेटा, तुम्हें फिर से शादी कर लेनी चाहिए, मगर तौफीक हमेशा मना कर देता। उसे जरीना की बेवफाई याद आ जाती और वह सोचता कि शायद सब औरतें ऐसी ही होती हैं। वह अपने वालिद की नसीहत को भूल नहीं पाता था। उसे पछतावा होता कि अगर उसने पहली रात ही जरीना को तलाक दे दी होती तो आज इतना नुकसान न होता। एक दिन जलील ने तौफीक को अपने घर खाने पर बुलाया। तौफीक गया तो जलील ने बड़ी मेहमान नवाजी की। खाना बहुत अच्छा बना था। खाने के बाद जलील ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा कि रुकैया, हमारे लिए चाय ले आओ। रुकैया, जो एक बहुत खूबसूरत और शरीफ लड़की थी, चाय लेकर आई। जैसे ही उसने तौफीक को देखा वह इतना शर्मा गई कि उसके हाथ से प्याला गिर गया और जमीन पर टूट गया। रुकैया बहुत शर्मिंदा हो गई। उसके चेहरे पर शर्म की लाली छा गई और वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। तौफीक ने मुस्कुराते हुए कहा कि कोई बात नहीं, मैं समझ लूंगा कि मैंने पी लिया है। रुकैया ने एक हल्की सी शर्मीली मुस्कुराहट के साथ माफी मांगी और अंदर चली गई। तौफीक ने हैरत से जलील से पूछा कि यह कौन है। जलील ने जवाब दिया कि यह मेरी इकलौती बेटी है। इसकी माँ बहुत पहले फौत हो गई थी। मैंने इसे बड़ी मेहनत से पाला है और अच्छे अखलाक सिखाए हैं। तौफीक के दिल में कुछ हलचल हुई। उसने महसूस किया कि रुकैया में कुछ खास बात है।
उसकी शर्म, उसका अदब, मगर उसने कुछ नहीं कहा और इजाजत लेकर घर चला गया। घर पहुंचकर वह रुकैया के बारे में सोचने लगा। उसे लगा कि शायद रुकैया एक नेक और समझदार लड़की है, मगर उसके दिल में फिर से शक पैदा हुआ। उसने सोचा कि कहीं यह भी जरीना जैसी तो नहीं निकलेगी। कुछ दिन गुजरे। तौफीक रुकैया को भूल नहीं पा रहा था। उसने फैसला किया कि वह रुकैया का इम्तिहान लेगा। उसे पता था कि रुकैया हर हफ्ते जुमे के दिन बाजार जाती है कुछ जरूरत का सामान खरीदने। तौफीक ने एक तरकीब सोची। उसने एक बहुत खूबसूरत सोने का हार खरीदा जिसमें हीरे जड़े हुए थे। यह हार बहुत कीमती था। जुमे के दिन तौफीक उस रास्ते पर गया जहां से रुकैया गुजरती थी। उसने एक पेड़ के पीछे छुपकर वह सोने का हार रास्ते में गिरा दिया। फिर वह दूर जाकर छुप गया और देखने लगा कि रुकैया क्या करती है। थोड़ी देर बाद रुकैया उस रास्ते से गुजरी। जब उसकी नजर उस हार पर पड़ी तो वह रुक गई। उसने इधर उधर देखा कि कहीं कोई नजर आए जिसका यह हार हो, मगर आसपास कोई नहीं था। रुकैया ने झुककर हार उठाया। हार की खूबसूरती और चमक ने उसे हैरत में डाल दिया। उसने हार को गौर से देखा। कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर एक अजीब सी कशमकश दिखाई दी, जैसे वह कुछ सोच रही हो। तौफीक दूर से देख रहा था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह देखना चाहता था कि रुकैया अब क्या करेगी। क्या वह हार अपने पास रख लेगी या फिर कुछ और करेगी। रुकैया ने फिर से इधर उधर देखा। फिर उसने हार को अपनी चादर में छुपाया और तेजी से चलने लगी। तौफीक का दिल बैठने लगा। उसने सोचा कि शायद रुकैया भी वैसी ही है। उसने हार अपने पास रख लिया, मगर फिर उसने देखा कि रुकैया बाजार की तरफ नहीं जा रही बल्कि मस्जिद की तरफ जा रही है। तौफीक को कुछ उम्मीद जगी। वह चुपके से रुकैया के पीछे पीछे चलने लगा। रुकैया सीधे मस्जिद में गई। वहां इमाम साहब बैठे थे और कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। रुकैया ने अदब से सलाम किया और कहा कि हुजूर, मुझे रास्ते में यह हार मिला है। मुझे नहीं पता कि यह किसका है। अगर इसका मालिक आए तो उसे लौटा दीजिएगा, और अगर कोई नहीं आया तो इसे गरीबों में सदका कर दीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि यह मेरे पास रहे क्योंकि यह मेरा नहीं है। इमाम साहब ने बहुत खुश होकर रुकैया को दुआ दी। उन्होंने कहा कि बेटी, अल्लाह तुम्हें हमेशा नेक रास्ते पर चलाए। आजकल बहुत कम लोग हैं जो अमानत को अमानत समझते हैं। तुमने बहुत अच्छा किया। रुकैया ने शुक्रिया अदा किया और वहां से चली गई। तौफीक यह सब कुछ मस्जिद के बाहर से देख रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि रुकैया सचमुच एक नेक और ईमानदार लड़की है। उसमें लालच नहीं है, बेईमानी नहीं है। वह अमानत को अमानत समझती है और गलत चीज अपने पास नहीं रखती। तौफीक को अपने वालिद की नसीहत याद आ गई। उसने सोचा कि अगर उसके वालिद जिंदा होते तो रुकैया को देखकर जरूर खुश होते। तौफीक ने फैसला कर लिया। वह मस्जिद के अंदर गया और इमाम साहब से कहा कि हुजूर, वह हार मेरा है। मैंने रास्ते में गिरा दिया था। इमाम साहब ने पूछा कि तुम बताओ कि हार कैसा है। तौफीक ने हार की पूरी तफसील बताई। इमाम साहब संतुष्ट हो गए और हार तौफीक को दे दिया। तौफीक ने हार लिया और बाहर निकल आया। रुकैया अभी बाजार की तरफ जा रही थी। तौफीक ने उसे आवाज दी और कहा कि ठहरिए। रुकैया ने मुड़कर देखा तो तौफीक को पाया। वह फिर से शर्मा गई। तौफीक ने कहा कि यह हार मेरा था जो आपको मिला था। आपने इसे बेईमानी से अपने पास नहीं रखा बल्कि मस्जिद में जमा करवा दिया। मैंने यह सब देखा है, और जो मैंने आज देखा है उसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि यह हार अब आपका है। यह आवा आपके मेहर के तौर पर कबूल कीजिए, और मैं इससे भी ज्यादा दूंगा ताकि आपके वालिद राजी हो जाएं। रुकैया हैरान रह गई। उसकी समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसके चेहरे पर शर्म और खुशी दोनों की झलक थी। उसने धीरे से कहा कि यह आप क्या कह रहे हैं। तौफीक ने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। मैंने आपको परखा है और मुझे यकीन हो गया है कि आप नेक और ईमानदार हैं। रुकैया ने सर झुकाकर कहा कि यह फैसला मेरे अब्बा जान करेंगे। जो वह कहेंगे मुझे मंजूर है। तौफीक ने कहा कि तो फिर मैं आपको घर तक छोड़ता हूं और आपके अब्बा जान से बात करता हूं। रुकैया ने इजाजत दे दी। दोनों जलील के घर की तरफ चल दिए। जब जलील ने अपनी बेटी को तौफीक के साथ आते देखा तो वह मुस्कुरा दिया। उसे पहले से ही अंदाजा था कि कुछ ऐसा होने वाला है। जलील ने कहा कि तौफीक बेटा, अगर तुम रुकैया से रिश्ता करना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं, मगर मेरी एक शर्त है। तौफीक ने पूछा कि क्या शर्त है चाचा जान। जलील ने कहा कि मेरी बेटी का मेहर बहुत भारी है। मेरी शर्त यह है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है, जो भी दौलत तुमने कमाई है, वह सब कुछ तुम रुकैया को मेहर में दो। यह सुनकर तौफीक थोड़ा हैरान हुआ, मगर फिर उसने बगैर किसी हिचकिचाहट के कहा कि चाचा जान, अल्लाह की कसम, रुकैया के लिए कोई चीज महंगी नहीं।
जो मैंने आज देखा है उसके बाद तो मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ। जलील हंस पड़े। उन्होंने कहा कि बेटा, मैं तो सिर्फ यह देखना चाहता था कि तुम रुकैया से कितनी मोहब्बत करते हो। मैं भी अपनी इकलौती बेटी के लिए वक्त के उतार चढ़ाव से डरता हूँ। मेहर के लिए तो यह हार ही काफी है, बल्कि इससे भी ज्यादा है। तुम नेक और मेहनत कश हो। मुझे यकीन है कि तुम रुकैया का ख्याल रखोगे। मैं इस रिश्ते के लिए राजी हूँ। तौफीक बहुत खुश हुआ। उसने जलील के हाथ चूमे और शुक्रिया अदा किया। फिर शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। इस बार तौफीक ने कहा कि बहुत सादगी से शादी होनी चाहिए। ज्यादा दिखावा नहीं, ज्यादा खर्च नहीं, बस करीबी लोग और दुआएं। जलील ने भी यही पसंद किया। शादी की रात जब रुकैया घर आई तो तौफीक का दिल फिर से धड़कने लगा। उसे अपने वालिद की नसीहत याद आ गई। वह सवाल जो उसके दादा ने उसके वालिद को सिखाया था और उसके बौछी वालिद ने उसे सिखाया था। तौफीक ने हिम्मत की और धीरे से रुकैया से पूछा कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। रुकैया ने शर्माते हुए कहा कि पूछिए। तौफीक ने पूछा कि बताओ, ऐसा कब होता है कि 1 रुपया 2 रुपये से ज्यादा कीमती हो जाए? रुकैया कुछ लम्हे के लिए खामोश रही। फिर उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जब वह 1 रुपया हलाल कमाई से हो और उसे सही जगह सदक़े या खैरात में खर्च किया जाए। क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि जो कुछ तुम सदक़े में देते हो वह कई गुना बढ़कर तुम्हें वापस मिलता है। तो 1 रुपये का सदका 2 रुपये से भी ज्यादा कीमती हो जाता है और हलाल की एक रोटी हराम के 100 खानों से बेहतर है। यह सुनते ही तौफीक की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा कि सुभान अल्लाह, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। मेरे वालिद सही कहते थे कि जो औरत इस सवाल का जवाब जानती है वह समझदार, नेक और अल्लाह से डरने वाली होती है। अल्लाह ने मुझे 3 बार शादी करने का मौका दिया ताकि आखिर में मुझे तुम जैसी नेक बीवी मिल सके। पहले मैं सोचता था कि सब औरतें एक जैसी होती हैं, मगर तुमने मेरी सोच बदल दी। तुमने मेरे दिल को सुकून दिया और मेरी जिंदगी में उम्मीद की रोशनी भर दी। रुकैया ने शर्माते हुए कहा कि यह तो मेरी अम्मी की तरबियत का नतीजा है। उन्होंने मुझे हमेशा सिखाया कि अल्लाह से डरो, हलाल कमाओ, हलाल खाओ और हमेशा जरूरतमंदों की मदद करो। दुनिया की दौलत तो एक दिन खत्म हो जाएगी, मगर नेकी की कमाई हमेशा साथ रहेगी। उसके बाद तौफीक और रुकैया ने बहुत खुशी और सुकून के साथ जिंदगी गुजारनी शुरू की। अल्लाह ने उन्हें बेटे और बेटियां अता की। तौफीक का कारोबार दिन ब दिन बढ़ता गया। वह एक बड़ा किसान बन गया और उसने बहुत सारी जमीनें खरीद ली, मगर उसने कभी भी अपने वालिद की नसीहत नहीं भूली। वह ऐसा ही है, हमेशा अपने बच्चों को भी वही सिखाता कि असली दौलत अक्ल, ईमानदारी और नेकी है। सोना चांदी तो एक दिन खत्म हो जाता है, मगर अच्छे अखलाक हमेशा कायम रहते हैं। रुकैया भी एक बहुत अच्छी बीवी और मां साबित हुई। वह हमेशा अपने घर को संभालती, बच्चों को अच्छी तरबियत देती और तौफीक का हर काम में साथ देती। जब भी कोई मुसीबत आती, रुकैया सब्र और हिम्मत से काम लेती। जब भी खुशी का मौका आता, वह अल्लाह का शुक्र अदा करती और जरूरतमंदों में सदका करती। तौफीक ने अपने बच्चों को भी वह सवाल सिखाया जो उसके दादा ने उसके वालिद को सिखाया था। उसने कहा कि यह सवाल हमारे खानदान की अमानत है। यह सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि जिंदगी का एक उसूल है। जो इस सवाल का जवाब समझता है वह जिंदगी में कभी नाकाम नहीं होता। साल गुजरते गए। तौफीक बूढ़ा हो गया, मगर उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी। उसने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे थे। उसने गरीबी देखी थी, अमीरी देखी थी, धोखा देखा था और वफा भी देखी थी। मगर सबसे बड़ा सबक जो उसे मिला वह यह था कि असली दौलत इंसान की नीयत और अखलाक में होती है।